Hello बच्चों, let's read this question. So this question says a wire suspended vertically from one end is stretched by attaching a weight of 200 Newton to the lower end. The weight stretches the wire by 1 millimeter. The elastic potential energy gained by the wire. ठीक है, आपको क्या बताना है? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी गेन्ड बाय द वायर यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना है। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक potential energy, this will be the key concept of this question। ये क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर की कॉन्सेप्ट हो जाएगा। अब बच्चों देखिए, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हम कैसे डिफाइन करते हैं? देखिए बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को हमने कैसे डिफाइन किया था? ये होता है आपका हाफ स्ट्रेच इंटू स्ट्रेन के इक्वल। कितना होता है आपका? हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन के इक्वल। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, ठीक है। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम किसके इक्वल होता है? हाफ स्ट्रेच इंटू स्ट्रेन। आपको यहाँ पर से टोटल इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बतानी है। ये हो जाएगा आपका हाफ टाइम्स कितना? स्ट्रेस इंटू आपका कितना? स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम आपका इधर आ जाएगा, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर, ठीक है। अब बच्चों देखिए बोला क्या गया? ए वायर सस्पेंडेड वर्टिकली फ्रॉम वन एंड इज स्ट्रेच्ड बाय अटेनिंग ए वेट, ठीक है। एक वायर है, ठीक है, आपने इसको क्या कर रखा है? एक वेट को अटैच कर दिया इससे, ठीक है। 200 न्यूटन का, ठीक है, इसका हमें वेट ही गिवन कर रखा है, ठीक है। 200 न्यूटन का नीचे की तरफ आपका फोर्स एक्ट हो रहा है टू द लोअर एंड। द वेट स्ट्रेचेस द वायर बाई, इसमें स्ट्रेच है तो यानी कि इसकी लेंथ मान लीजिए ओरिजिनल लेंथ एल थी। इसमें जो डेल्टा एल यानी कि चेंज इन लेंथ है वो कितना है? 1 मिलीमीटर के इक्वल, यानी कि 1 × 10⁻³ मीटर के इक्वल। द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी गेन, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी गेन बताना है। अब बच्चों देखिए फॉर्मूले में लिख लीजिए, हाफ स्ट्रेस देखिए किसके इक्वल होता है? स्ट्रेस होता है आपका फोर्स पर यूनिट एरिया के इक्वल, ठीक है। इंटू स्ट्रेन, स्ट्रेन क्या होता है आपका? चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम किसके इक्वल होगा? देखिए एरिया इंटू लेंथ के इक्वल, दिस इज द वॉल्यूम, ठीक है। अब बच्चों देखिए, लेंथ से आपका लेंथ कैंसिल, एरिया से आपका एरिया कैंसिल, तो ये हो जाएगा आपका हाफ टाइम्स आपका फोर्स इंटू आपका चेंज इन लेंथ, ठीक है। बस मल्टीप्लाई कर लीजिए। हाफ फोर्स कितना देखिए आपका? 200 न्यूटन डाउनवर्ड डायरेक्शन में। डेल्टा एल का चेंज इन लेंथ जो कितना आपका? 1 × 10⁻³ के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 100 हो जाएगा। 100 × 10⁻³ यानी कि आपका 10⁻⁻1, ठीक है। यानी कि 0.1 जूल के इक्वल आना चाहिए। दिस शुड बी द आंसर, कितना? 0.1 जूल। दिस मस्ट बी द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी गेन हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए आपको फर्स्ट ऑप्शन में गिवन किया हुआ है, तो दिस विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। So I hope you all understood this concept. All the best and thank you.